नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुलाजमा डे मसले। आज की यह वीडियो पंजाब के हर सरकारी शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप 8 हों, चाहे मास्टर या मिस्ट्रेस हों या शिक्षा विभाग से जुड़े हों, यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का विषय भावनाओं का नहीं बल्कि कानून, नीति और भविष्य का है। यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के समक्ष विचाराधीन है। ये याचिका CWP नंबर 33,833 ऑफ 2025 के रूप में दायर की गई है। इसी याचिका के कारण PSTET 2 और प्रमोशन का मुद्दा एक बार फिर पूरे पंजाब में चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब सबसे पहले मुद्दे की जड़ को समझते हैं। सवाल बहुत सीधा है, क्या बिना PSTET 2 पास किए किसी शिक्षक को प्रमोशन दिया जा सकता है? और अगर सरकार खुद परीक्षा नहीं करवा रही, तो क्या शिक्षकों को आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए? इस पूरे विवाद में 3 मुख्य पक्ष सामने आते हैं। पहला, वे शिक्षक जो 2010 से पहले भर्ती हुए। दूसरा, वे शिक्षक जो 2010 के बाद भर्ती हुए। और तीसरा, राज्य सरकार और शिक्षा विभाग। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि सभी पक्षों को कानून के आईने में संतुलित रूप से समझा जाए। सबसे पहले बात करते हैं 2010 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों की। ये शिक्षक लंबे समय से शिक्षा सेवा में हैं। जब उन्होंने नौकरी शुरू की, तब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या तो लागू नहीं था या ग्रेस पीरियड में था। इन शिक्षकों का अनुभव शिक्षा व्यवस्था की मजबूत नींव है। इन शिक्षकों का ये कहना है कि वर्षों की सेवा और अनुभव को अचानक अप्रासंगिक नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि नियम बदले हैं, लेकिन बदलाव व्यवहारिक और न्यायपूर्ण होना चाहिए। ये दृष्टिकोण पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं 2010 के बाद भर्ती हुए शिक्षकों की। ये शिक्षक पूरी तरह टेट आधारित व्यवस्था में आए। उन्होंने PSTET 1 पास किया, तभी उन्हें नौकरी मिली। अब जब वे मास्टर या मिस्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो नियम के अनुसार PSTET 2 आवश्यक है। इन शिक्षकों की शिकायत यह नहीं है कि उन्हें बिना परीक्षा प्रमोशन दे दिया जाए। उनकी परेशानी यह है कि वर्ष 2025 में PSTET 2 की परीक्षा आयोजित ही नहीं की गई। जब परीक्षा ही नहीं होगी, तो योग्यता साबित करने का अवसर कैसे मिलेगा? यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है। क्योंकि परीक्षा नहीं हुई, लेकिन प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। और प्रमोशन मिले उन शिक्षकों को जिनके पास PSTET 2 नहीं है। यहीं से असमानता और असंतोष की भावना पैदा होती है। अब सरकार की भूमिका समझना जरूरी है। राज्य सरकार को स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, प्रशासनिक निरंतरता और शैक्षणिक व्यवस्था तीनों का संतुलन बनाना होता है। इसी पृष्ठभूमि में 14 सितंबर 2017 को एक विभागीय पत्र जारी किया गया। इस पत्र में कुछ शिक्षकों को PSTET 2 से छूट दी गई। सरकार का तर्क ये रहा कि यह निर्णय ग्रेस पीरियड और व्यवहारिक आवश्यकताओं को देखकर लिया गया। लेकिन यहीं से कानूनी प्रश्न खड़े होते हैं। क्या किसी विभागीय पत्र से केंद्रीय कानून या NCT द्वारा तय न्यूनतम योग्यता में छूट दी जा सकती है? अब आते हैं सबसे निर्णायक हिस्से पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स सिविल अपील नो 1385 ऑफ 2025 में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 23 के तहत न्यूनतम और अनिवार्य योग्यता है। यह कोई अतिरिक्त शर्त नहीं, बल्कि मूल योग्यता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति शब्द सिर्फ पहली भर्ती तक सीमित नहीं है। प्रमोशन भी नियुक्ति का ही एक रूप माना जाता है। इसलिए न्यूनतम योग्यता की शर्त प्रमोशन पर भी लागू होती है। इस बात को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने M रामचंद्रन बनाम गोविंद बल्लभ और K नारायणन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका जैसे पुराने फैसलों का भी हवाला दिया। अब सबसे अहम सवाल, क्या टेट में किसी भी प्रकार की छूट या रिलैक्सेशन दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान से पढ़ने पर इसका उत्तर साफ मिलता है। कोर्ट ने माना कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक ग्रेस पीरियड का प्रावधान है। इस ग्रेस पीरियड के तहत कुछ पुराने शिक्षकों को सीमित समय दिया गया था, ताकि वे टेट पास कर सकें। ये छूट सीधे कानून द्वारा दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि यह ग्रेस पीरियड अनिश्चित या स्थायी नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई राज्य सरकार या शिक्षा विभाग अपने स्तर पर सिर्फ पत्र या नीति बनाकर टेट जैसी अनिवार्य योग्यता माफ नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव न्यूनतम योग्यता का विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए कानून द्वारा दी गई सीमित ग्रेस पीरियड की छूट और बात है।
लेकिन विभागीय या स्थायी छूट कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इसी कानूनी स्थिति के कारण 2017 का छूट वाला पत्र अब न्यायिक जांच के दायरे में है और इसी प्रश्न पर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। ये भी याद रखना जरूरी है कि इससे पहले भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने CWP नंबर 19,652 ऑफ 2012 पामिंदर पैल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब फैसला दिनांक 19 जुलाई 2013 में कहा था कि राज्य सरकार को हर वर्ष टेट आयोजित करनी चाहिए। इस पूरे विवाद का सार यही है, एक ओर अनुभवी शिक्षक हैं जिनकी सेवा अमूल्य है, दूसरी ओर वे शिक्षक हैं जो योग्यता साबित करने का अवसर चाहते हैं, और तीसरी ओर सरकार है जो व्यवस्था को सुचारू रखने की जिम्मेदारी में है। यह मामला किसी शिक्षक वर्ग को दोषी ठहराने का नहीं है, यह मामला कानून, नीति और समान अवसर इन तीनों के बीच संतुलन खोजने का है। अंतिम निर्णय अब माननीय न्यायालय करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुलाजिमों और शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे सरल और संतुलित भाषा में समझाए जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और मुलाजमा डे मसले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ मुलाजिमों के मसले तथ्यों और कानून के आधार पर आपके सामने रखे जाते हैं। धन्यवाद।